के हमारा टॉपिक है संख्याओं पर आधारित ऐसे क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी संख्या 82 से क्या है कम। तो हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम मान लेते हैं, मैथ है भाई, मैथ को तो माना ही जाता है। तो इसमें हम मानेंगे कि माना कि कोई संख्या क्या मान ले हम x। हमने माना संख्या क्या है x। तो यहाँ हमारी क्या आ गई संख्या x। यहाँ से हम हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। तब हमने यहाँ संख्या मानी, तब यहाँ क्या बोला गया, एक संख्या 54 से उतनी अधिक है। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस क्या आ जाएगा 54। हम इनको लेंगे दो पक्षों में, यहाँ लगा देंगे हम बराबर। अब हमारा क्या है, जितनी 82 से क्या है कम। तो यहाँ x आ जाएगा और माइनस कितनी आ जाएंगे 82। इतना तो क्लियर है। x 54 से कितनी हो गई अधिक और 82 से कैसी हो गई कम। तो 82 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, तो 82 को हम यहाँ लिखेंगे माइनस x। तो इतना तो क्लियर है। अब चलते हैं हम इस आगे की ओर। तो x का हम पक्षांतर कर देंगे, तो x इस साइड आएंगे प्लस के x बराबर यहाँ जाएंगे हमारे 82। इसका हम पक्षांतर कर देंगे, माइनस के प्लस के हो जाएंगे। अब इसको हम जोड़ देंगे तो x और x हो जाएंगे 2x बराबर, इनको भी हम जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे 136। इतना तो क्लियर। अब समीकरण तो आपने किए ही होंगे कि 2x किस में है गुणा में, तो यहाँ किस में आती है पक्षांतर करने पर भाग में। तो क्लियर सा है कि 136 जब हम 2 को ले जाएंगे तो इसके किस में आ जाएंगे भाग में। तो इससे हम इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12 बच्चा 1, 2 अट्ठे 16। तो जो हमारा x का मान निकल के आया वह कितना आ गया 68। तो कोई संख्या है मतलब 68 है वह 54 से उतनी ही अधिक है जितनी 82 से कैसी है कम। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के 60% में, माना कि इसमें हम भी मान लेंगे कि कोई संख्या x है, तो x में 60% में कितने जोड़ने पर 40 पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसमें हम x के 60% में 40 जोड़ेंगे, तो x बराबर 80 है। तो हमें वह संख्या ऐसी ज्ञात करना है। तो इसमें हम मान लेंगे कि मानक की संख्या क्या है x है। इसमें हमने माना कि मानक संख्या क्या है x। अब यहाँ क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं हम कि किसी संख्या के, माना कि क्या है वह संख्या x के 60% में, यहाँ आ जाएगा गुण 60%, प्रतिशत का अर्थ तो पता ही है 100। 60% में कितने जोड़ने पर 40, यहाँ हमने जोड़ दिए 40 जोड़ने पर यहाँ आ जाएगा 1। संख्या का, तो संख्या का अर्थ होता है गुणा 80% का अर्थ हो गया 100। इतना तो क्लियर। तो अब बच्चे पूछेंगे कि ये 100 कहाँ से आए। तो 100 कहाँ से आ गए प्रतिशत। हमने पहले ही बताया कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है 100। तो सिंपल सी बात है कि प्रतिशत के जगह हमने क्या लगा दिया 100। अब हम इसको करते हैं, तो इस 0 से 0 को हम काट देंगे। अब यहाँ 2 3 6, 2 5 10। इतना तो क्लियर। इस 0 से 0 को काट देंगे, 2 चौके 8, 2 5 10। क्लियर। अब इसका गुणा कर देंगे हम इसमें, तो 3 का x में करेंगे 3x बटे 5 और धन 40 ज्यों का त्यों बराबर। अब यहाँ का इसका गुणा कर देंगे हम इस पे, तो 4 का x में करेंगे, यहाँ आ जाएंगे 4x। अब कितने 5। इतना तो क्लियर। जिस प्रकार हम समीकरणों को हल करते उसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। आप देख सकते हैं कि x वाला और x वाला पद है, तो इसको हम कर दे एक साइड और इनको कर दे एक साइड। तो 40 को रहने दें हम यहीं बराबर 4x लिखा बटे 5, इसको लिखा हमने ज्यों का त्यों। इसका पक्षांतर करें, प्लस के किसका आएंगे माइनस के, उठा के हमें सीधा रखना है इस साइड। तो 3x बटे 5। अब आप देख सकते हैं कि जो इसका हर है वह कैसा है समान। जब हर समान होता है तो हम इसका क्या करिए गुणा बिल्कुल भी नहीं करते। तो 40 हमारे आ जाएंगे ज्यों के त्यों बराबर
4x में से हम 3x को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x अपॉन 5। जो कहते हो अब आप देख सकते हैं कि 40 बराबर हमारे पास क्या आ गया, x अपॉन 5। तो अब इसको हम करेंगे, जो हमारे 5 इसको हम कहाँ ले जाएंगे, 40 के गुणा में, तो इसके हम आगे करेंगे। तो x बराबर 40 जो कहते हो, जो भाग में थी वही यहाँ केस में आ गए गुणा में, तो 40 पंचे कितने होते हैं, 200। तो हमारे पास वह संख्या निकल के आई, वह संख्या क्या है, x बराबर 200। सिंपल सा था, इसका ये हो गया आंसर। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि एक संख्या के 3/4 का 2/5, मतलब कोई संख्या है, इसमें भी हम मानेंगे कोई संख्या x, तो x के 3/4, तो 3/4 तो आपको पता ही होगा, जैसे 2/4 यानी 2/4, 1/4 मतलब 1/4, इसी प्रकार 3/4 यानी 3/4 का 2/5, तो यहाँ भी का है गुणा आएगा। यदि 204 हो तो इसमें भी वह संख्या ज्ञात करना है। यहाँ भी हम मान लेंगे x, भाई मान मैथ है, इसमें माना कि चलता रहता है, तो हमने माना कि क्या है, माना की संख्या क्या मान ली, x, यहाँ आ गया x। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो एक संख्या के, तो कोई संख्या हमारी क्या थी, x के 3/4, यहाँ आ जाएगा 3/4, क्लियर है। अब का मतलब गुणा 2/5, यदि 204 हो तो 204 है तो बराबर के इस साइड आ जाएंगे, इतना तो क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो x जब कहते रहेगा, इसका हमने इसमें गुणा किया, 3 दूनी 6 अपॉन 5 के 20, जो कहते हो अपन बराबर में 204 जो कहते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हम काट देंगे 2 से, 2 3 6, 2 इधर 20, तो x को हम रहने देते हैं यहीं। अब हम यहाँ लिखते हैं 204। इतना पढ़ा होगा आपने कि जब हम इस साइड करते हैं, जो ऊपर होता है वह इसके केस में आ जाता है नीचे, तो जो हमारे 3 है वह कहाँ आ जाएंगे, नीचे, और जो हमारे 10 है वह कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर। तो क्लियर। अब हम 3 से काटते क्या है, 3 से 204 कट रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा है। हमने अदर वीडियो में बताया है कि इनका योग करें, अगर योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो 4 से हम 4 में 2 को ऐड करें तो 6 में 0 करें तो 6 ही आएगा, तो 3 से हमारे 6 है जो कटते हैं, क्लियर है, कट जाएंगे। 3 एकम 3, 3 चौ 18, बचा 2, हो गए 24, 3 8 24। अब जो हमारा 68 आया है, 68 का गुणा कर देंगे हम 10 में, तो कितना आ जाएगा, 680। जो हमारी वो संख्या है वह संख्या क्या आ गई हमारी, 680। तो आई होप कि तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा ताकि ऐसे ही वीडियो अब तक पहुंचती रहे। और हाँ, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।